आप देखेंगे कि बिच्छू को कोई भी अगर देखता है तो जूते से मारता है। बिच्छू घर में निकलता है छोटा सा, चौकी के नीचे से छोटा सा होता है, उसने काटा नहीं है किसी को, लेकिन बच्चा भी देखेगा तो पैर से चप्पल निकाल करके उसको मारता। क्यों भाई? तुमको जब काटा नहीं तो उसको चप्पल से क्यों मार? बिच्छू निकला तो उसके पीछे जूता लेकर के क्यों छूट गए? अब राज बता रहा। बिच्छू की माँ बिच्छू को पेट में लेकर के रहती है, वो छोटा रहता, माँ उसको पालती रहती है। जब वो बड़ा होता है तो माँ के पेट को चीर करके वो बाहर निकल जाता है। माँ के पेट को बिच्छू खा जाता। तो जिसने बचपन में माँ पर सितम किया उसके साथ दुनिया क्या सलूक कर रही है, जैसे को तैसा। उसको सिर्फ जूता ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। अमेरिका से भी सुपर पावर एक और मुल्क था, उसका नाम था रोमन इंपायर। आज दुनिया में उसका नाम नहीं। रोमन इंपायर था, सुपर पावर था। कैसे खत्म हुआ? नई लड़की से शादी करना है उसको, पुरानी बीवी को छोड़ना। तो वो क्या किस्सा सामने लाता था, साली से फंस गया, बीवी को छोड़ना चाह रहा, साली को रखना चाह रहा। तो करता क्या था, ये अफवाह फैलाता था कि मेरी बीवी को भूत पकड़ लिया और जब तक इसको जिंदा नहीं जलाएंगे भूत नहीं जाएगा, जब तक इसको पानी में डुबाएंगे नहीं भूत नहीं जाएगा। साली से चक्कर हो गया, बीवी को जिंदा जला दिया। इसके नतीजे में अल्लाह ने उसकी ताकत छीन ली, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया, सब हस्ती से मिला। मुसलमानों में एक सुल्तान था, उसका नाम था नसीब। वो दारू पीता था, हौज में पांव डाल करके रखा। जब उसको नशा ज्यादा चढ़ा तो हौजी में गिर गया। एक आदमी ने उसके बाल को पकड़ करके बाहर निकाला। तो उसने कहा कि किसने मुझको हौज से सर पकड़ के बाल पकड़ करके निकाला था? बोला कि फला आदमी। इसके हाथ काट दो। इसने मेरे सर के बाल को क्यों पकड़ा? दोबारा दारू पी करके हौज में लटका हुआ था, फिर जो नशा चढ़ा झूलने लगा, सीधा दिल्ली पहुंच गया। अब किसी ने नहीं निकाला, सीधा ऊपर चला गया। जालिम के जुल्म का अंजाम दिखाने के लिए जा रहा। कश्ती चल रही थी, छोटी कश्ती में ज्यादा आदमी, बड़ी कश्ती में कम आदमी। छोटी कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। दो भाई डूब रहे, ऊपर आ रहे, डूब रहे, ऊपर आ रहे। एक आदमी को रहम आया, उसने कहा ये पैसे की थैली ले लो, अगर एक को बचाओगे एक थैली मिलेगी, दोनों को बचाओगे दो थैली मिलेगी। मल्ला ने सीधे चमकिया, एक आदमी को बचाया, दूसरे को छोड़ दिया मरते हुए। ये आदमी बोला, अरे अल्लाह का बंदा, उसको बचा लेता तो डबल थैली मिलती। कहा इसने मुझको मेरे ऊपर करम किया था, इसका करम याद था। तुम थैली नहीं भी देते फिर भी मैं बचाता। उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, उसका जुल्म याद था। लाख दौलत मेरे कदमों में डाल देते फिर भी मैं उसको मरता हुआ छोड़ देता, उसको नहीं बचाता। अल्लाह अकबर। एक आदमी रात दिन जुल्म करता था, इसका घर गिरा दिया, उसका खून पी लिया, हंसता था, वाह वाह हंसता था। एक बार रोने लगा फूट फूट करके, तो वजीर ने कहा सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब क्यों रो रहे हो? पहले तो बड़ा मजा आता था, इसका घर गिरा दिया, इसका घर उजाड़ दिया, उसको मार दिया, उसको तहस नहस कर दिया। ये करते रहे 70-75 साल होता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहे हो? कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार करने, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा, पीछे कुत्ता उसके छूट रहा। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आदमी ने पत्थर मारा, कुत्ते के सर पर लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस आदमी ने सर पे पत्थर मारा कुत्ते के, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग तोड़ी। जिस घोड़े ने आदमी की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया भाई, जुल्म का अंजाम दुनिया ही में देखने को मिल जाता है। अल्लाह की तरफ से ये जुमे की रात है, हमें यकीन है, 100% यकीन है, मजलूम को अल्लाह की अदालत में जरूर इंसाफ मिलेगा, बेशक इंशाअल्लाह। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने
में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले। राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में। लक्ष्मण सस्ता, शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा। बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। पाप की नैया तैर रही है, सांच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम में सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? सिर्फ 2 पैगाम जवानों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसनद रसूल पर बैठ रहा हूँ, आप मेरे पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम ये है कि आप जुआ छोड़ दीजिए। ये गोरखपुर बगल में है, वहां हॉस्पिटल है, उसका नाम है सिविल सर्जन हॉस्पिटल। उसमें 5 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जब पुलिस वाले ने पूछा कि रे पैसा कहां से लाए, हार कैसे गए, कहा हुजूर जेब में तो पैसा नहीं था, खून बेच करके जो पैसा हासिल किया था वो जुए में हार गए। क्या रिपोर्ट है हजरत के अल्लाह। एक रेलवे स्टेशन, 3 रेलवे स्टेशन एक नवाब की जमीन में पड़ते थे। उसका बेटा जब जुआ खेलना शुरू किया, वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली गई। जिस बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बाप उसका बेटा उसी जगह खड़ा होकर के भीख मांग रहा था। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एक जवान को पैसे का नशा था, जुआ खेलने लगा, हार पर हार हो रही है। दिन बुरा आ गया, 75 लाख रुपया 19 घंटे में हार गया। अब उसका पैर भी नहीं उठ रहा। जेब से रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का कढ़ाना खरखराना।